मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम उसकी हजूरी में हाजिर होकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। इससे पहले कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी प्रस्तिश करें, आप सब इस चैनल खुदा मौजूद है को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के वसीला से भी खुदावंद आपको, मुझे और हमारे ख़ानदानों को बरकत दे। सो आइए खुदावंद की हम्दो सिताइश करें। ज़बूर नंबर 90 गाएंगे। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा। तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जांदा सब छिपे गुनाह। तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जांदा सब छुपे गुनाह। दिन सा सारे गम दे गुजारे कहर विच तेरे सदा। दिन सा सारे गम दे गुजारे कहर विच तेरे सदा। साड़ी उम्र वे गए है गुजर वे ज्यों एक गुजरे ख्याल। साड़ी उम्र वे गए है गुजर वे ज्यों एक गुजरे ख्याल। 70 वरे तीक 80 वरे तीक आखिर नु फिर भी फना। 70 वरे तीक 80 वरे तीक आखिर नु फिर भी फना। है सारी ताकत मेहनत मुशक्कत जांदी है रेंदी शता। है सारी ताकत मेहनत मुशक्कत जांदी रहंदी है शता। जांदा है केड़ा अत गुस्सा तेरा तेरे गजब नू खुदा। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखें दूसरा थिमोथियुस उसका दूसरा बाब 3 आयत। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठाओ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मुश्किल हालात का ज़िंदगी में आना यकीनी है। आप यकीन कर लें और ये जानना ज़रूरी है कि बेशक ये हकीकत है कि हमें लानत से रिहाई मिल चुकी है और इब्लीस उसे वापस ला सकता है, फिर भी वो आपके सामने आजमाइश लाएगा। जब हालात बहुत मुश्किल हो जाएं तो हैरान ना हो। ऐसे वक्त आएंगे जब आपको मजबूती से ईमान पर खड़ा होना पड़ेगा, जब आपको ये कहना पड़ेगा कि जो खुदा फरमाता है वो सच है, चाहे आप उसके बरक्स ही महसूस कर रहे हों। जब आपको खुदा के वादे पूरे होते हुए नज़र आते हैं तो ऐसे वक्त में आपने अच्छे सिपाही की तरह मुश्किल हालात का मुकाबला करना है। बहुत से लोग शिफा और खुशहाली के बारे में खुदा का कलाम सुनते हैं और कहते हैं कि मैं भी आजमाऊंगा, और फिर जब मुश्किल वक्त आते हैं तो वो घबरा जाते हैं और हौसला हार देते हैं। मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि ईमान की ज़िंदगी ऐसी बात नहीं जो आप आजमाए जाएं और आजमाइश में पूरे ना उतरें। ये एक ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी है जिसमें आप
उस वक्त भी ईमान में कायम रहते हैं जब ये हालात मुश्किल या आसान मालूम होते हैं। आपने हर वक्त ईमान में कायम रहना है, इसलिए नहीं कि आपको उससे कुछ फ़ायदा होगा, बल्कि इसलिए कि ईमान खुदा को पसंद आता है। क्या है कि ईमान जो है वो खुदा को पसंद आता है, क्योंकि जब हम खुदावंद के घर में जाते हैं या खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हम इस ईमान के साथ पढ़ते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। और ये मुश्किलें, परेशानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि हमें खुदा के कितने करीब आना है, ईमान से जीना है, एक तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे सिपाही की तरह इन हालात का मुकाबला करेंगे और अपनी हार नहीं मानेंगे तो फिर यकीनन कामयाब होंगे। वही मसीही शिकस्त खाता है जो हालात का मुकाबला नहीं करता बल्कि उनसे दूर भागता है। इसलिए हमें ईमान में मजबूत रहना है। इब्रानियों 11 बाब उसकी 2 आयत में आप ये पढ़ सकते हैं और खुदा के ईमान के बारे में जान सकते हैं कि हम किस तरह से खुदा पर ईमान लाते हैं और खुदा हमारे ईमान को किस कदर मजबूत होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ कलाम सुन लेते हैं और उस पर अमल नहीं करते। जब कलाम सुनते हैं तो कहते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। इसलिए ईमान से जीना ये बहुत ज़रूरी है एक मसीही ज़िंदगी को, एक मसीही इंसान को जो खुदा के घर में जाता है, खुदा के कलाम को सुनता है, खुदा के कलाम को सीखता है, तो वो अपने ईमान को इस कदर मजबूत बनाए कि उसकी ज़िंदगी से ये ज़ाहिर हो कि ये वाक़या ही मसीही है और मुझ पर ईमान रखता है। क्योंकि खुदा पर ईमान रखने वाला कभी भी मायूस नहीं होता। जो वक्त खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, हमारी हदूद मुकर्रर की हैं, हमारी दुखों को दूर करने का उसका एक वक्त है, हमें खुशियाँ देने का उसका एक वक्त है। इसी तरह हम अपने ईमान को अगर मजबूत रखेंगे, अगर ईमान में कमज़ोर नहीं होंगे तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में गहरा काम करेगा और हम एक सच्चे मसीही होने पर खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद तूने मुझे ईमान की मजबूती बख्शी और मैंने तेरे कलाम को सीखा और उस सीखने से खुदावंद तूने मेरी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को आसान किया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको, आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। यहोवा यरी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन तमाम ज़िंदगियों के लिए जो खुदा बाप मेरे साथ इस वक्त तेरे कलाम को सीखती हैं, तेरी प्रस्तिश करती हैं, दुआ में शामिल होती हैं। खुदा बाप हर एक ज़िंदगी के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहती हूँ। यहोवा यरी, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर बहुत सी गलतियाँ कोताहियाँ हैं। खुदा बाप हम इंसान हैं और हम गलती का पुतला है। खुदा बाप हमें अक्ल, दानाई और फहम देकर इस्तेमाल कर। यहोवा यरी, मैं तेरी बंदी, तेरी खादिमा हूँ और कदूस खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू हमारी ज़िंदगी में गहरा काम कर। खुदा बाप जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं तो कदूस खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत बना ताकि हम इन हालात का मुकाबला कर सकें। और खुदा बाप उन हालात के वसीला से खुदा बाप तू हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा ईमान को मजबूत कर। बहरोबर के मालिक, मैं मिन्नत करती हूँ अपनी उन तमाम कलीसियाओं के लिए खुदा बाप जो तेरे नाम से आबाद हैं, तेरे नाम से जानी पहचानी जाती हैं, फ़र्दन हर एक ज़िंदगी पर रहम कर। ख़ास तौर पर अपनी कलीसिया के ख़ानदानों के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहती हूँ। यहोवा यरी, अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदा बाप जो अपने अपने घरों में आबाद हैं। यहोवा यरी, हर एक ज़िंदगी पर अपना जलाल ज़ाहिर कर, ख़ानदान के हर एक फ़र्द पर रहम कर ताकि खुदा बाप हर एक ज़िंदगी तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके। बाप अपने तमाम बहन भाइयों को उनके घरानों के साथ खुदा बाप तुझसे बरकत की दुआ चाहती हूँ। यहोवा यरी, मैं मिन्नत करती हूँ उन तमाम बीमारों के लिए जिन्हें मैं जानती हूँ, मैं जिन्हें नहीं जानती। इमिनी कबा सतूर इशीनी का दरजी कर शकर अदर जीरी के शबारी बीर 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 सिकला दरसा दजीना बख्श, तेरा शिफा वाला बड़ा हुआ हाथ देखना चाहती हूँ। ये सुनासी उन तमाम जिंदगियों को उठा खड़ा कर, तेरे बेटे बेटियाँ तेरे घर में आकर अपने मुंह खोल कर तेरी तारीफ़ कर सकें और कहें कि हमारे खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। यहोवा यरी, तू हमारा बाप है, तू मुहैया करने वाला बाप है और खुदा बाप तू अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। बहरोबर के मालिक, मिन्नत करती हूँ कि तू हर एक ज़िंदगी पर रहम कर। कल जबकि सब्बत का दिन है, इबादत का दिन है और कदूस खुदावंद इतवार की इस इबादत में तू हर एक ज़िंदगी को अपने घर में आने की भारी तौफीक अनायत कर। अभी से खुदा बाप अपने लोगों को तैयार कर, उनके जहनों को, दिलों को तैयार कर ताकि वो सुबह सवेरे उठकर तेरे घर में आकर
बाजमात होकर खुदा बाप तेरी नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा कर सके। बाप मेरा ईमान है कि तू ऐसा करने की कुदरत रखता है। जिस तरह बाप तूने सारा दिन हिफाजत की, आज सारी रात हिफाजत की, खुदा बाप आज के दिन के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ कि जब सुबह सवेरे खुदा बाप हम तेरे गिरजा घरों में जाते हैं तो खुदा बाप हर एक ज़िंदगी बरकतों से माला माल हो, कोई झोली तेरे घर से खाली ना आए और खुदा बाप हर एक ज़िंदगी तेरे नाम की तारीफ़ करती हुई आए। बाप मेरा ईमान है जो मैंने तुझसे मांगा है खुदा बाप तूने अपने इलाही ख़जाना से बख्श दिया। मांग लेती हूँ तेरे ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन।